नाजरीन, कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और अब इसके बाद कोई भी कज़न एक दूसरे कज़न के साथ शादी नहीं कर सकेगा। और नाज़रीन, ये जो पाबंदी लगाई जा रही है ये यूके में लगाई जा रही है और पिछले साल से बड़ी बहस हो रही है उनकी पार्लियामेंट के अंदर के कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और फाइनली अब उस पर पूरा मुत्तफिक हो गया है कि अब यूके में बाकायदा तौर पर इस पर बैन लगेगा। और उसके अलावा हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे कंट्रीज़ लाइक चाइना, फ़िलिपींस, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और अमेरिका की 30 से ज़्यादा स्टेट्स पे अभी तक कज़न मैरिज पे पाबंदी है और कज़न मैरिज पर पाबंदी है और कज़न एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। नाज़रीन, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे एक मेडिकल रीज़न है जिसमें जब भी कोई कज़न एक दूसरे कज़न से शादी करती है या करता है तो उससे क्या होता है, उससे जेनेटिक डिजीज़ का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिसेबिलिटी का या बहुत ही ज़्यादा ऐसी डिजीज़ का जो कि फैमिली के अंदर कॉमन होती हैं, उससे चांस बढ़ जाता है। उससे फिर बच्चे जो होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो इससे बचने के लिए ये पाबंदी लगाते हैं। इस पे मैंने भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी पहले भी। और दूसरी बात ये है कि क्या पाकिस्तान में भी इस पे अमल किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में लोग इस्लामिक लॉज को कहते हैं, शादी को प्रमोट करते हैं। लेकिन इस पे क्योंकि जैसा कि मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं यही मशवरा दूंगा कि ठीक है, अगर आपने कज़न मैरिज करवानी है तो कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से आप करवाएं, 100 दफ़ा करवाएं। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि आप मैरिज को डी प्रमोट कर रहे हैं, ये इस्लाम का कानून है, ये है वो है, आप इसको ये कर रहे हैं। बज़ाहिर इसका हमारा कोई ये मतलब नहीं, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि कोई शादी ही ना करवाए। ठीक है, शादी करवाएं, कज़न मैरिज कज़न के अलावा किससे मर्ज़ी करवाएं, 100 दफ़ा करवाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी बाहर की किसी फीमेल से करवाते हैं तो आपको तकरीबन 3% चांस होता है कोई भी बच्चों के अंदर डिफेक्ट्स मुंतकिल होने का। अगर आप किसी कज़न से करवा लेते हैं तो आपका वो चांस डबल हो जाता है, 6% तक हो जाता है। और बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ देखी गई हैं बच्चों के अंदर कज़न मैरिज से, बहुत ज़्यादा जेनेटिक म्यूटेशंस देखी गई हैं। जैसे पाकिस्तान में सोलर किड्स का भी मैंने उसमें भी वीडियो बनाई थी कि सोलर किड्स की म्यूटेशन हुई थी। तो इस तरह की बहुत अनगिनत म्यूटेशंस हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारा कज़न्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो तकरीबन सेम होता है। जब सेम चीज़ें होती हैं तो फिर उसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस भी बढ़ जाती हैं। और जो अगर हम किसी बाहर से करवाते हैं तो बाहर कहीं शादी करवाते हैं तो उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो डिफरेंट होता है काफ़ी हद तक। और वो क्या उसको कहते हैं, वो कैरियर्स नहीं होते हैं, मतलब कैरियर्स वो होते हैं जो कि पिछले अपने फैमिली जो उसका बैकग्राउंड है उनके अंदर कोई भी बीमारी अगर थी तो वो फैमिली के साथ वो उनके जीन में शामिल है, लेकिन उनको नहीं है, लेकिन उनके जीन में शामिल है। लेकिन जब अगर उनके बच्चे होंगे आगे तो वो उनके बच्चों में वो चांसेस डबल हो जाएंगे होने के। और वो ऐसा ही होता है, उन्हें फैमिली डायबिटीज़ हो जाती है, फैमिली कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, फैमिली जेनेटिक डिजीज़ ऐसी हो जाती है जिससे बच्चों जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाती है, डिफरेंट तरह की बीमारियाँ ऐसी हो जाती हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का बास है। ठीक है, आप बच्चों पर रहम करें। ठीक है, मैं कहता हूँ आप शादी करवाएं, लाजमी कराएं, लेकिन अगर आपने कज़न मैरिज करवानी है तो उसके लिए भी मेरे पास सलूशन है। वो सलूशन ये है कि आप मैरिज से पहले अपने बाकायदा जेनेटिक टेस्ट करवा लें, और 5-6 टेस्ट मैंने आपको बताए थे वो लाजमी करवाएं। उसके बाद आप चाहे कज़न से करें चाहे आउट ऑफ फैमिली करें, लेकिन उस मामले में भी आप लाजमी जेनेटिक टेस्ट करवाएं। अगर आपने बाहर भी करनी है तब भी लाजमी करवाएं। लेकिन जब कज़न मैरिज करवानी है उसके लिए तो फ़र्ज़ है आपके ऊपर कि आप उससे पहले कुछ जेनेटिक टेस्ट कराएं ताकि अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ हो तो आप लोग बाहर करवा लें। अगर बाहर करवाएंगे, अगर आप में कोई डिज़ीज़ का कैरियर जीन होगा, अगर आप बाहर करवाएंगे तो फिर आप वो बच्चों में मुंतकिल होना बहुत कम चांस है। लेकिन अगर आप अपनी ही कज़न से करवा लेंगे फिर वो आपके बच्चों में डबल हो जाएगा, फिर वो आपके लिए भी मसले का बायस है और आपके बच्चों के लिए भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।